भारत तिब्बत समन्वय संघ कैलाश मानसरोवर पर्वत को चीन के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लगातार बैठक कर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाने में जुटा है संघ। यूपी के संत कबीरनगर जिले के सोनी होटल में शुक्रवार को भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री रामकुमार सिंह, राष्ट्रीय मंत्री महिला विभाग डॉक्टर सोनी सिंह एवं राष्ट्रीय सहमंत्री महिला विभाग अनीता सिंह ने संघ के अन्य पदाधिकारियों के साथ पूर्वांचल के विभिन्न जिलों का दौरा कर एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि शनिवार से गोरक्षा प्रांत अंतर्गत जिला संत कबीरनगर में संघ की राष्ट्रीय कौर परिषद की बैठक की तैयारियां पूरी हो गई है, जिसमें आगामी रणनीति पर गंभीरता पूर्वक विचार कर कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाने की उम्मीद है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि तिब्बत की लगभग 3,500 किलोमीटर सीमा रेखा से चीन की सेना हटके वापस अपनी हद में जाए और तिब्बत पूरी तौर पर स्वतंत्र हो, ये संघ की योजना में है। ऐसे ही कई विचारों के साथ 7 व 8 अक्टूबर को यहां संघ की राष्ट्रीय कौर परिषद की बैठक होगी। संघ की वर्ष में 4 प्रमुख बैठकें होती है। बैठक, चिंतक बैठक, जब बैठक, तब बैठक और मंथन बैठक। पदाधिकारियों ने कहा कि बैठक में आगामी रणनीति पर गंभीरता पूर्वक विचार कर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाने की भी उम्मीद है और पूर्व में पारित 25 प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से राष्ट्रीय प्रभारी राजनीतिक समन्वय प्रभाग BR कुकरेती, राष्ट्रीय महामंत्री मूल भाग इंद्रजीत मिश्र, पूर्व सांसद NK सूद, राह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीकांत मणि त्रिपाठी, प्रांतीय अध्यक्ष गोरक्षा प्रांत शिवेंद्र विक्रम सिंह, महामंत्री गोरक्षा प्रांत उमाशंकर पांडे, जिलाध्यक्ष संत कबीरनगर सहित संघ के अन्य लोग उपस्थित रहे। संत कबीरनगर से धर्मेंद्र सिंह। संघ एक वैचारिक और गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण पैदा करना है कि चीन की विस्तारवादी जो नीतियां हैं उनको बंद करें और जो तिब्बत में उसने अनाधिकृत रूप से अधिकार कर रखा है उसको वो समाप्त करें और तिब्बत को आज़ाद करें, क्योंकि हमारा मानना है कि तिब्बत की आज़ादी ही भारत की सुरक्षा है। क्योंकि अभी तक हमारी जो सीमा है वो तिब्बत के साथ में सीमा हमारी जुड़ी हुई थी, जिसपे कि आज चीन की सेनाएं मौजूद है। हम चाहते हैं कि चीन तिब्बत को आज़ाद करे और जब तिब्बत आज़ाद हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो मानसरोवर है जो तिब्बत में पड़ता है उस पर हमारा तिब्बत मित्र राष्ट्र होगा, तो निश्चित रूप से जो भारत के जो सनातनी लोग हैं वो मानसरोवर की यात्रा आराम से कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि 1962 की जो युद्ध हुआ था उसमें चीन ने हमारी लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर के जो भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। हम भारतीय संसद को बार बार ये याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि 1962 के बाद में 14 नवंबर 1962 को यहाँ भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि चीन हमारी पूरी एक इंच भूमि को हम चीन से स्वतंत्र करवाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि उस पर ऐसा प्रस्ताव लाया जाए, हमारी संसद ऐसा प्रयास करे कि चीन हमारी भूमि को कब्जा मुक्त करे। यही हमारा कहना है और भारत तिब्बत समन्वय संघ का यही हमारा उद्देश्य है कि हम आराम से तिब्बत स्वतंत्र हो और मानसरोवर की हम यात्रा कर सकते। किसकी नाकामी से कब्जा हो गया ये बात कर नाकामी जवाहरलाल नेहरू की थी। नेहरू ने तो फेल किया। नेहरू तो कहता था जो अक्साई चीना वो भी हम वापस नहीं लेंगे, वहाँ पे तो घास तक नहीं उगती। लेकिन अगर हमें अपनी जो ज़मीन वापस कर देंगे, चाइना क्या करता है बार बार, चाइना बार बार कहता है कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, वो दूसरे के एरिया पे कब्जा करता है। और हम आज क्यों मार खा रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की नाकामी की वजह से या उनके एडवाइजर की वजह से कि उन्होंने तिब्बत इस पार्ट ऑफ चाइना। अगर वो ये नहीं करते तो हम तिब्बत के ऊपर और स्ट्रगल कर सकते हैं। इवन हमको US के ऊपर सपोर्ट करते हैं। सर, नेहरू का ज़माना हो गया, आज हमारे देश में मोदी जी हैं, क्यों नहीं खाली हो रहा है? खाली होने का मतलब वैसे तो हम लोग हमको PO के भी ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? एक वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो चुका है। हम जब तक अपने दुश्मन को कमजोर नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब जैसे एक प्लान की जा रही है कि US कह रहा है कि चाइना ताइवान पर अटैक करेगा 2027 में, और इसलिए PM मोदी को हमला है और इसीलिए तैयारी की जा रही है। या भारत लड़ेगा चीन से? भारत नहीं लड़ेगा, भारत US को सपोर्ट करेगा, US को लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। US को जो यहाँ पे आर्म्स एम्यूनिशन है, जो आप मिसाइल इंडिया के साथ करेगी, US उसको यूज़ करेगा। इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। लेकिन इंडिया उनको जैसे अब खाने पीने की चीज़ें उनकी शिप के रिपेयर है वो काम करेगा और वो लड़ेगा। चीन कमजोर होगा तब भी हम तिब्बत को। मौजूदा सरकार इस पर क्या पहल कर रही है? ये मोदी की विजिट जो थी US की वो इसी पर्पज़ के लिए कि आप लड़ो हम आपके साथ। उन्होंने आप नाटो को ज्वाइन करो, उन्होंने आप नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम बाहर रहेंगे। हम हमारी दोस्ती आपके साथ है क्योंकि चाइना के साथ क्या है, चाइना कहता है US एनिमी नंबर 1 है, इंडिया कहता है कि चाइना एनिमी नंबर 1 है। तो हमारे दोनों के इंटरेस्ट आपस में मर्ज होते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं और हम
अकेले ये काम नहीं कर सकता। यूएस अकेला चाइना से मदद कर नहीं सकता, और चाइना जब कमज़ोर होगा तभी तिब्बत को लिबरेट कराएंगे, बाकी यूएस को लिबरेट कराएंगे। लेकिन इन चीज़ों के नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर डिकेट्स लग जाते हैं। तो मानते हैं कि चाइना सुपर पावर बन रहा है? सुपर पावर में इंडिया बन रहा है, चाइना कमज़ोर चल रहा है, उनकी इकोनॉमी कमज़ोर चल रही कब्जा है। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बाहर नहीं कर सकते। आज आप न्यूक्लियर बात नहीं कर सकते। कहाँ है आप? शिव के मूल स्थान कैलाश मानसरोवर में सनातनी आस्था सदियों से चली आ रही है। यह मूल स्थान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बौद्ध, जैन, सिख इन समुदायों के लिए भी पूज्य है। लेकिन यह स्थान तिब्बत में स्थित है और तिब्बत चीन के कब्जे में है। तो ऐसे में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और तिब्बत की आज़ादी के लिए प्रयासरत भारत तिब्बत समन्वय संघ राष्ट्रीय कोर परिषद की 2 दिवसीय बैठक संत कबीर नगर में आयोजित कर रहा है। इस बैठक में संगठन के कार्यों के विषय में चर्चा होगी, संगठन के कार्यों की क्या दिशा हो, किस तरह से हम कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के आंदोलन को जन आंदोलन बनाए, इस पर चर्चा होगी। उद्देश्य क्या है मैम? उद्देश्य हमारा यही है कि कैलाश मानसरोवर, जहाँ पर हिंदुओं को जाने की अनुमति सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पाती है क्योंकि चीन का वहाँ पर कब्जा है। पहले थोड़ी बहुत अनुमति मिलती भी थी, परमिट मिलता था लाखों खर्च करने पर, तो आधे रास्ते से कई बार यात्रियों को वापस भेज दिया जाता था, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। और अब तो अनुमति मिलना बिल्कुल बंद हो गया है। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि उत्तराखंड में एक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है कि वहाँ से लोग कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकें। तो आखिर क्यों हम वहाँ तक नहीं जा सकते? यही हमारा उद्देश्य है कि हम कैलाश मानसरोवर तक पहुँचे, तिब्बत आज़ाद हो और भारतीयों को वहाँ जाने में सुगमता हो, और तिब्बत के कितने सारे शरणार्थी हमारे देश में रहते हैं वो भी अपने वतन को वापस लौट सकें। किस कमी की वजह से कब्जा हो गया? किसी कमी से? किसकी कमी से कब्जा? इस विषय में मुझे लगता है हमारे पास विशेषज्ञ हैं, रॉ के चीफ हैं MK सूद सर, वो इस विषय में ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। भारत पहले से वसुधैव कुटुंबकम में मानता आया है। भारत ने हर किसी को शरण दी है, जैन हो, सिख हो, सभी को हमने बहुत प्रेम से अपनाया हुआ है। इसी तरह जब पारसी लोग यहाँ पर आए थे तो बहुत प्यार से हमने कहा था कि जिस तरह से दूध में चीनी मिल जाती है उसी तरह से पारसी भी भारतीय में मिल जाएंगे, उन्हें भारत में जगह मिल गई। लेकिन 17 मार्च 1959 से एग्जाइल किए गए दलाई लामा जी और बाकी लोग जो कि तिब्बत छोड़ के, अपना वतन छोड़ के यहाँ पर हैं। 3 बार उनके प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ धर्मशाला दी कि हमें हिमाचल में वहाँ पर लिए, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। भारत ने सदैव सबकी रक्षा ही की है, चाहे वो बांग्लादेश का मैटर रहा हो, चाहे पाकिस्तान का मैटर रहा हो, चाहे और भी किसी विदेशों का रहा हो। इस समय हम ये चाहते हैं कि इससे ये जागरूकता आए कि जो लोग करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा तिब्बती जो धर्मशाला में थे वो आज की तारीख में 87,000 रह गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल अमेरिका में शिफ्ट हो रहे हैं अपनी सेफ्टी पर्पज़ से, और कई लोग मजबूरी में चाइना में जा रहे हैं। उस चाइना के पास जो खुद 2 भागों में बटा हुआ है, जिसका वेस्ट पार्ट मानता है कि तिब्बत स्वतंत्र देश है, वहीं कुछ लोग उस पर आक्रमण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें भी कुछ हक दे, जिस तरह से हमने नेपाल को अपनाया है उसी तरह हम तिब्बत को भी अपनाएं, क्योंकि घर के लोग बदले जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी हमेशा वही रहते हैं। अगर तिब्बत में घुस के चीन हमारा पड़ोसी बन गया, उसे निकालना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, और वो हमेशा हमें उस दहशत में जीना पड़ेगा जिस तरह से हम पाकिस्तान से एक समय पर जीते आए थे। भारत तिब्बत समन्वय संघ उस पर किस तरीके से काम कर रहा है? जी, भारत तिब्बत समन्वय संघ में काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, काफ़ी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल से मिलकर काम कर रहे हैं, और तिब्बत के भी काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ इस आंदोलन को एक रूप देना चाह रहे हैं। ये एक वैचारिक आंदोलन है, क्योंकि किसी भी आंदोलन की शुरुआत एक विचार से होती है। इसे ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ उपाध्यक्ष एक हैं तिब्बत से, वो भी कल हमें ज्वाइन करेंगी, काल सिंह निगोंग जी। कल आप उनसे भी मिल सकते हैं, उनका भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले सकते हैं। भारत तिब्बत समन्वय संघ के बारे में बताएंगे। भारत तिब्बत समन्वय संघ की स्थापना हमारे चतुर्थ संचालक रज्जू भैया की प्रेरणा से हुआ था। उनका ये मानना था कि चीन निश्चित रूप से पूरे विश्व पर अपने कुकुतों के द्वारा अत्याचार करेगा। बहुत पहले उन्होंने ये घोषणा कर रखा था कि चीन जो है पूरे विश्व को तबाह करने का प्रयास करेगा। और किसी से छुपा नहीं है कि चीन ने कोरोना के माध्यम से पूरे विश्व में तबाही लाया, और इसका जो संगठन का निर्माण हुआ भारत और भारतीयों के साथ साथ तिब्बत की सहायता तथा कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए किया गया।
ये सनातनियों के लिए है। कैलाश मानसरोवर जहाँ भगवान शिव परिवार के साथ पूरा विराजमान है, आज भी विराजमान है, कार्तिकेय जी का, गणेश जी की जन्मस्थली है, वह हमारा है, हिंदुओं का है। चीन उसे कब्जा कर रखा है। 1,25,000 रुपया शुल्क जमा करने के बावजूद भी वहाँ चाइना हमको दर्शन करने से रोकता है। यदि किसी भी कारण से हमारा पैर उनके अनुरूप नहीं पड़ता तो फुटबॉल की तरह से उठा के इन दर्शनार्थियों को पूरा ये चीनी सैनिक फेंक देते हैं। हमारी मांग सिर्फ यही है भारत सरकार से कि इस संगठन का सहयोग करें, सभी सनातनियों को, भारतीयों के दर्शन की एक व्यवस्था बने, जो हमारे मूल गांव भगवान शिव का कैलाश मानसरोवर, उसका हम दर्शन करें। ये मेरा मांग है और इसी के लिए भारत सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि इसके लिए चीन से कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने का प्रयास करें। जिस तरह से नेपाल के बॉर्डर तक चीन ने पूरा रोड बना करके कब्जा कर लिया है और नेपाल को अपने मुट्ठी में दबा के रखा हुआ है। कोई नेपाली या नेपाल का नेता चीन के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता है। तो जिस दिन चाहेगा चाइना नेपाल के रास्ते हमारे भारत पर आक्रमण कर सकता है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है, इसलिए सभी भारतीयों को जागरूक करना, सभी भारतीयों से निवेदन करना है कि भारत सरकार से ये अपील करें कि कैलाश मानसरोवर मुक्ति जब होगा तो ऑटोमेटिक हमारा तिब्बत भी मुक्त होगा, तिब्बत मुक्त होगा तो कैलाश मानसरोवर मुक्त होगा, दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में कल 7 और 8 तारीख को होटल सोनी में राष्ट्रीय कोर परिषद की बैठक है, तब की बैठक है, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे पदाधिकारी हैं वो आएंगे और उसमें तमाम सारे निर्णय लिए जाएंगे जो भारत सरकार को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। एक स्वतंत्र संगठन है। चाइना के अगल बगल के जो 10 देश हैं, चाइना के नाम से प्रभावित। ध्यान होगा 62 में हमारा जो उत्तरी क्षेत्र था, जिसको पहाड़ी क्षेत्र हम बोलते हैं, चाइना ने कब्जा कर लिया। इसके पहले चाओ एन-लाई और नेहरू जी की वार्ता हुई थी। नेहरू जी ने उनको अपना पूरा आयुध कारखाना दिखा दिया कि हम आयुध नहीं बना रहे, हम तो जूता बना रहे हैं इसका। परिणाम हुआ 62 को उसने आक्रमण किया। आज 50,000 वर्ग किलोमीटर उसने हमारे ऊपर हमारा कब्जा कर दिया। भारत तिब्बत का साथ तिब्बत समन्वय संघ जो है, इसी की एक उपज है कि हम जनमत जागरण करेंगे, समाज को तैयार करेंगे इस बात के लिए कि हम आगे लड़ाई लड़ करके अपना तिब्बत के साथ साथ कैलाश मानसरोवर मुक्त कराएंगे। इसके लिए हम वातावरण बनाने के लिए खड़े हुए हैं। हम सभी राजनीतिक दलों का इसमें स्वागत करते हैं। जो भी अच्छे विचारवान लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो हमारे साथ हुए। हम साहब को जोड़ना चाहते हैं। इसको कहीं हम राजनीतिक मंच के आधार पर नहीं खड़ा कर रहे हैं। इसलिए तिब्बत एक माध्यम है, कैलाश मानसरोवर हमको पाना है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है समाज में, इसको हमको बताना है। क्योंकि लड़ाई तो सरकार लड़ती है, लेकिन जनमत तैयार करने का काम हमारा। ये 10 देश परेशान है पूरे चाइना, जो उसके अगल बगल के देश, हर देश का उसने कुछ कब्जा किया। रसिया का उसने कब्जा किया और ताइवान कब्जा किया। जहाँ वो गया है तहाँ उसने कब्जा किया है। इसके लिए हम जनमत तैयार कर रहे हैं और इसके लिए लगे हुए हैं। ये हमारा अभी प्राथमिक संगठन है। इस संगठन को हम इस रूप में फैलाना चाहते हैं, समाज का हर व्यक्ति, बच्चा इससे अवगत हो और सरकार पर भी हम दबाव बनाएंगे कि वो तिब्बत को मुक्त कराए। और सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। सरकार अपना स्तर बढ़ा रही है, क्योंकि चाइना की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है वो इतनी मजबूत हो गई है और हम लगातार गिरते गए। मोदी जी के आने के बाद हमारा सरकार में सम्मान बढ़ा है, इसलिए इसमें सरकार का भी सहयोग हमको मिलेगा।